हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जहां छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसे आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज की ये वीडियो जो हमारी लास्ट वीडियो है हमारे फर्स्ट चैप्टर की। तो हम इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं वो हमारा जैसे आपको दिख रहा है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन और विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि मैंने आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर इंग्लिश में भी साथ साथ लेकर चले, तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। तो जैसे विस्थापन अभिक्रिया सिंगल रिप्लेसमेंट, द्विविस्थापन डबल रिप्लेसमेंट, अपचयन या उपचयन यानी रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं। तो आपको हम पहला पढ़ाएंगे क्या? कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? संयोजन इंग्लिश में जैसे कॉम्बिनेशन यानी किसी दो चीज का मिलना, कॉम्बिनेशन करना। तो हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया में क्या है, जब दो अभिकारक यानी दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाए या एक ही प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे हमारा ये दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, तो मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे पास ए और बी मिलकर बनाएंगे हमारे पास सी, यानी एक उत्पाद बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। तो उदाहरण, जैसे कोयला होता है, कार्बन, कोयले को कहते हैं कार्बन। तो कोयले का दहन यानी जलाने पर, दहन मीन्स जलाने पर। आपको पता है ऑक्सीजन जब जलाते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है आग जो लगती है। तो हम कार्बन को जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन और जो हमारे ऑक्सीजन के दो ही एटम मिलते हैं हमारे एनवायरमेंट में, उसकी क्रिया कराने पर हमारे पास केवल एक प्रोडक्ट आएगा जिसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कार्बन क्या था? सॉलिड, और हमारे पास ऑक्सीजन क्या थी? गैस। तो इन दोनों की रिएक्शन हुई, इन्होंने बनाएगा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे हम या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर का। जैसे दो रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, ये दो रिएक्टेंट है, मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास? जल, लिक्विड। तो क्या है? दो रिएक्टेंट मिलकर हमारा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। यानी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं दूसरा, क्या हमारे पास? वियोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन। इंग्लिश में हम डिकम्पोजिशन कहते हैं वियोजन को। तो हम आगे पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। हाँ, तो दूसरा हमारा जो टाइप था वो था डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है? वियोजन अभिक्रियाएं जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, यानी संयोजन अभिक्रियाएं की बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी उल्टी होती हैं। उसमें क्या था? संयोजन अभिक्रियाएं में यानी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है हमारा। तो जैसे हमारे पास ए है, तो ये हमारे बी और सी में बदल जाए, यानी दो उत्पादों में टूट जाए, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हमारी 3 टाइप की होती हैं। जैसे जो 3 टाइप होते हैं हमारी, जैसे ऊष्मीय,
ऊष्मा अभिक्रिया, ऊष्मा अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, काय की ऊष्मा की उपस्थिति में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दें, हम नीचे से आग दें उसे, किसी कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दें, तो हमारे पास एक अभिकारक है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को, जो एक हमारे पास सॉलिड है, जो हमारे पास एक सॉलिड है, उसे अगर हम ऊष्मा दें तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। यानी हमें कितने उत्पाद मिलेंगे? 2 उत्पाद मिलेंगे। ये होती है हमारी ऊष्मीय अभिक्रिया। दूसरी हमारे पास है विद्युत अभिक्रिया। विद्युत अभिक्रिया, तो विद्युत अभिक्रिया मीन्स जब हम देख ले, अगर आपने कभी गूंज से पानी गर्म किया है, जो हीटर की गूंज होती है, बहुत से घरों में करते हैं चोरी से, हीटर की गूंज पानी में डालते हैं हम और पानी गर्म करते हैं, तो सेम उसमें विद्युत अभिक्रिया जो होती है वही होती है। यानी विद्युत के द्वारा जो हम एनर्जी देते हैं किसी चीज को, जैसे हम मान लेते हैं वाटर है, वाटर, ये है हमारे पास वाटर, वाटर का यानी अभिकारक है यहाँ पर, और इसे हम विद्युत धारा दें, अपनी विद्युत धारा दें। जैसे मैंने बताया, अगर हम पानी में गूंज डालें, बिजली में लगाकर गूंज डालेंगे तो हमारा पानी गर्म होगा, तो हमारा पानी क्या होगा? 2 उत्पादों में टूट जाएगा। क्या होगा? जो लिक्विड था वो गैस में बदल जाएगा। तो हमारा जो अभिकारक था वो 2 भागों में टूट गया। तो ये होती है हमारे पास विद्युत अभिक्रियाएं। समझ में आया? अगर समझ में ना हो दोबारा रिपीट करके देखें वीडियो। यानी एक बार और बता देता हूं मैं, जैसे वियोजन अभिक्रियाएं हैं, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है, जैसे A, B और C में टूट जाए। यानी ये जो हमारी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, ये होती 3 प्रकार की: ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरी होती है हमारी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम तीसरी पढ़ते हैं। ये तो आपकी समझ में आ गई। यानी ऊष्मीय, ऊष्मा देने पर अभिकारक का उत्पाद में बनना, और विद्युत देकर अभिकारक का उत्पाद में बनना, 2 उत्पादों में टूटना। तो तीसरी हमारे पास क्या है? थम जाओ। तो हमारे पास तीसरा क्या था वियोजन अभिक्रिया में? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यानी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जो अभिक्रिया हमारे प्रकाश की उपस्थिति में हो, सूर्य की उपस्थिति में हो। जैसे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, जो सॉलिड है, उसे हम प्रकाश की उपस्थिति में रख दें। हम अगर सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो क्या होगा? लाइट में रख देते हैं अगर, तो क्या होता है? जो हमारे पास ये प्लस और नेगेटिव में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में जाने पर। ये हमारे पास क्लोरीन और सिल्वर अलग अलग टूट जाएगा। तो क्या कहलाएगी हमारी? ये वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं। समझ में आया? तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हमने संयोजन अभिक्रियाएं पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, तो अब हम पढ़ेंगे तीसरी विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी सिंगल रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है विस्थापन
अभिक्रिया है, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, विस्थापित कर देना। तो इसमें क्या लिखा है विस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी उस यौगिक से हटा देता है। जैसे हम, यानी विस्थापित का मतलब हटा देना, हटाना। विस्थापित का मतलब हटाना। जैसे आयरन, जो आयरन होता है हमारा, वो अगर कैसे क्रिया करे हमारे कॉपर सल्फेट से, तो क्या होगा, जो हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व से यौगिक को हटा देता है। तो कम क्रियाशील तत्व है तो क्या करेगा, इसको यहां से विस्थापित कर लेगा। तो क्या बनाएगा, फेरिक सल्फेट बनाएगा। और क्या करेगा, कॉपर से हम इस चीज को विस्थापित कर देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट। इसमें क्या लिखा, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कम क्रियाशील तत्व से यौगिक को क्या कर देता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ये आयरन है, कॉपर से हमारे इसको स्थापित कर देगा और मिलकर क्या बना लेगा, फेरिक सल्फेट। तो दूसरा हमारे पास दूसरा प्रकार जो है वो है डबल रिप्लेसमेंट, यानी द्विविस्थापन। इसी का इसमें क्या हुआ, इसमें क्या पढ़ा था हमने कि बस विस्थापन, सिंगल रिप्लेसमेंट, यानी एक ही जो अधिक क्रियाशील होगा वो दूसरे कम क्रियाशील तत्व यौगिक से तत्व को हटा देगा। लेकिन द्विविस्थापन में क्या, डबल रिप्लेसमेंट, यानी दो तत्व को आपस में रिप्लेसमेंट होंगे, दो तत्व कैसे होंगे। जो हमारे पास चौथा टाइप है उसे कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल रिप्लेसमेंट। ये डबल रिप्लेसमेंट अभिक्रिया में क्या कहा गया है, यानी दो अभिक्रिया, या इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो होता है दो यौगिकों के बीच आयनों का एक्सचेंज होने से, यानी आदान प्रदान होने से होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच क्या करने से, आयनों का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करने से होता है। एक्सचेंज से होता है। समझ में आया? उदाहरण ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, जैसे सोडियम सल्फेट की क्रिया ऐसे कराने पर बेरिलियम क्लोराइड से, जैसे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर क्या होगा, जो हमारे पास ये सोडियम है ये इसके क्लोराइड का, यानी जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव को लेगा, और जो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा, यानी आयनों का एक्सचेंज होगा। जैसे मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर, ये हमारा जो सोडियम है पॉजिटिव है, और जो हमारा सल्फेट है ये डबल नेगेटिव है, और बेरिलियम है हमारा डबल पॉजिटिव, और जो क्लोरीन है वो है नेगेटिव। तो क्या होगा, जो हमारे ये आयन एक्सचेंज जो हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज होंगे, तो हमारे पास जो सोडियम है वो इसके क्लोराइड से आयन अपना एक यौगिक बनाएगा, और जो हमारे पास प्लस दो पॉजिटिव वाले ये बेरिलियम के साथ अपना अलग उत्पाद बनाएंगे। तो हमारे पास क्या अभिक्रिया निकल कर आएगी, बेरिलियम सल्फेट जो क्या है हमारे पास एक सफेद पीपीटी अवक्षेप, यानी जो हमारे पास बेरिलियम ये जो है
जो यहाँ पर बैठेगा हमारा, उसे कहेंगे हम, सफ़ेद पीपीटी आती है हमें श्वेत पीपीटी, जिसे हम कहेंगे बेरिलियम सल्फेट। और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, NaCl। दूसरा हमारे पास NaCl निकल के आएगा, तो NaCl निकल के आएगा और इसमें ही ऊपर NaCl का विलयन भी जुड़ा होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, बेरिलियम सल्फेट प्लस तो NaCl। ये पता चल गया आयनों का एक्सचेंज। यहाँ हमारे पास जो पॉजिटिव था उसने नेगेटिव के साथ क्रिया करी, और जो ये वाला पॉजिटिव था उसने इस वाले नेगेटिव के साथ क्रिया करी। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट निकल के आए, पदार्थ निकल के आए, जिन्हें हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया करा, यानी दो जगह आयनों का एक्सचेंज, दो अभिक्रियाओं के, दो यौगिकों के बीच आयनों का एक्सचेंज हुआ। इसमें ये आयन पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों का एक्सचेंज, इन आयनों का एक्सचेंज हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और अगला अब हम पढ़ते हैं चौथा, पांचवा टाइप, जिसे कहेंगे हम अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। तो आगे पढ़ते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, लास्ट टाइप, उसे कहेंगे हम पांचवा, उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है देख लेते हैं, यानी उपचयन क्या है, किसी भी पदार्थ में जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें वृद्धि होना, यानी ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाएगा हमारा उपचयन। और जो अपचयन होगा यानी रिडक्शन, यानी उसमें पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि होना और ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाएगा हमारा अपचयन। जैसे कोई एक अभिक्रिया ले लेते हैं जिसमें हम दोनों को बता सकते हैं कि कौन सा अपचयन है कौन सा उपचयन। जैसे हमने लिया कॉपर CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिया हम जैसे H के साथ कराएं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, कॉपर निकलेगी और जल बनेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कौन सा अपचयन उपचयन है और कौन सा क्या है, कौन सा अपचयन और कौन सा उपचयन। तो हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऑक्सीजन हमारा निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाया जाएगा, यानी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का निकलना हमारे पास कहलाया जाएगा अपचयन, यानी रिडक्शन, अपचयन। और दूसरी जगह क्या हो रहा हमारा, ऑक्सीजन का बढ़ना, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन, और इसे रिडक्शन। समझ आया, यानी उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन, और अपचयन में क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि होना है, O का निकलना, यानी ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे कॉपर ऑक्साइड था जिसमें से ऑक्सीजन हमारा निकल गया, तो क्या बना है कॉपर, तो ऑक्सीजन का निकलना हमारे पास क्या कहलाएगा, अपचयन। तो समझ में आया। तो हमारे 5 प्रकार हुए रासायनिक अभिक्रिया के। इससे आगे हम आपको बताएंगे 2 अभिक्रिया ताप पर। तो इसमें हम टेम्परेचर के आधार पर 2 चीज पढ़ते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, और ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो ऊष्मा निकलती है, यानी जो हम किसी भी अभिक्रिया से प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो ऊष्मा दे रहा है। जैसे हम कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, तो हमारे पास एक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। तो दूसरा हमारे पास क्या बना, दूसरा बना हमारे पास जल। और इसमें क्या हुआ, और
इससे हमें ऊष्मा मिलेगी, ये हमें ऊष्मा देगा, ऊष्मा क्षेपी यानी ऊष्मा का निकलना। इसमें एक हमें ऊष्मा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी हमें इससे, इस अभिक्रिया से, इसे कहते हैं हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं उसमें अगर हम कोई भी अभिक्रिया कर रहे हैं उसको तोड़ने में हमें एनर्जी चाहिए यानी ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था हमने वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी, जहाँ ऊष्मा खर्च हो रही हो हमारी, ऊष्मा दी किसी चीज को तोड़ने में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हमने ऊष्मा दी और इसके हमने 2 टुकड़े करे, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जहां हमें ऊष्मा मिलती हो, अभिक्रिया उत्पाद बनाने पर हमें प्रोडक्ट बना रहे हो उसके साथ हमें ऊष्मा भी मिले, और जहां हमें प्रोडक्ट बनाने में ही ऊष्मा चाहिए यानी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। और जहां ऊष्मा बनती है प्रोडक्ट में उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। समझ आया ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में अंतर। तो आज के लेक्चर हम यही खत्म करते हैं और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट है। तो हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, तो चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर ना समझ में आया तो आपकी मर्जी, करो मत करो, कमेंट्स भी करें, शेयर करें वीडियो जितना हो सके। तो मैं आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट्स करें ज़रूर। अगर आपको समझ आ रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन पर शेयर करें। लॉकडाउन की वजह से जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।